अब तक जो है ऐसा माना जाता था कि जिहादी मानसिकता के लोग लव जिहाद का शिकार किशोरियों को बना रहे हैं, जिसके बाद में काफी प्रयास कर उन्हें जागरूक करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि जिहादियों का शिकार केवल हिंदू धर्म की किशोरियां नहीं है, शादीशुदा महिलाएं भी जिहादियों के इस ट्रैप का शिकार बन रही हैं, जिसका ताजा मामला इंदौर से सामने आया है। ये वही शहर है जहां आए दिन किसी न किसी कोने में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। ताजा मामला इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र का है, जहां आरोपी जफर शेख के खिलाफ लव जिहाद और धर्म परिवर्तन, दुष्कर्म जैसे कई गंभीर आरोप हैं। ये आरोप 28 साल की एक शादीशुदा युवती ने लगाए हैं। युवती ने शिकायत में बताया कि साल 2022 में वो एक निजी अस्पताल में नौकरी के लिए गई थी, जहां उसकी मुलाकात जफर से हुई। जफर वहां पर फील्ड में काम करने वाला ऑफिसर था। जफर ने महिला के साथ राहुल बनकर दोस्ती की। महिला का पति शराबी था, जिसके कारण पति से अलग रह रही महिला को आरोपी ने घर आकर कहा कि वो अपने पति को छोड़ दे और आरोपी से शादी कर ले, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया, जिसके बाद भी जफर ने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए और चला गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही महिला के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में अपने बच्चों के साथ अपनी मां के घर रह रही युवती के पास जफर एक बार फिर से मिलने आ गया। उस वक्त मां घर पर नहीं थी, जिसके बाद जफर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए महिला तैयार हो गई और मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। किराए के मकान में भी दोनों साथ रहने लगे। फिर एक बार बातों बातों में राहुल उर्फ जफर ने बताया कि वो मुस्लिम है और वो शादीशुदा भी है। आगे वो कहता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, लेकिन उसके लिए महिला को इस्लाम कबूल करना होगा। इस्लाम कबूल करने की बात सुनकर और अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को देखकर महिला दोबारा अपनी मां के पास आ गई और सारी बात बताई, जिसके बाद में सभी ने महिला के साथ अपने संबंध तोड़ दिए। सारे रिश्ते उससे छूट गए और आरोपी महिला को धमकियां देने लगा। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला को एक मुंह बोले भाई ने उसकी मदद की और मामले को बड़े अफसरों तक पहुंचाया, जिसके बाद में आरोपी जफर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ये पहला मामला नहीं है जहां पर शादीशुदा महिला की घरेलू तकलीफ देखकर या उसके सहारा देने के लालच से उसके साथ दोस्ती की गई, जिसके बाद में प्यार का नाटक किया गया और आखिर में उस पर जुल्म किए गए और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया हो। इसके पहले भी इंदौर से ही ऐसे कई मामले सामने आए हैं, खासकर कि हम आपको इस वीडियो में इसी महीने के यानी कि मई के महीने में ही आए कुछ मामले बताने वाले हैं। इंदौर से एक मामला सामने आया था जहां पर तलाकशुदा युवती से समीर खान ने पहले सोनू बनकर दोस्ती की, फिर प्यार का झूठा नाटक किया और जब युवती को सच्चाई पता चली तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद महिला ने परेशान होकर अपने परिजनों के साथ मिलकर के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। एक अन्य मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मोइन खान नामक आरोपी ने पति से अलग अपनी बेटियों के साथ रह रही महिला के साथ दोस्ती की और शादी का झूठा दिलासा दिया, जिसके बाद में दुष्कर्म किया और साथ ही बेटियों को जान से मारने की धमकी देकर महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। बता दें कि अगर इंदौर की ही बात की जाए तो इंदौर का भी ये सिर्फ 2-3 मामले नहीं, इसके अलावा भी ऐसे कई मामले वहां से लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें इस तरह से तलाकशुदा शादीशुदा युवतियों को लव जिहाद का और धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया जा रहा है। यानी कि अब केवल किशोरियों को लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के प्रति सजग करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा शादीशुदा महिलाएं भी अब जिहादियों का शिकार बन रही हैं, जिसके बाद में अब जरूरत पड़ रही है कि शादीशुदा महिलाओं को भी लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के इस ट्रैप से जागरूक किया जाए। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।